नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में हरस नाम का एक मछुआरा रहता है। उसका घर मिट्टी का है, छत घास की है, चारों ओर झाड़ियां हैं। सर्दियों में घर में ठंड लगती है, बारिश में छत से पानी टपकता है और गर्मियों में घास की छत आग की तरह गर्म हो जाती है। रईस बचपन से ही नदी में नाव चलाना जानता है। उसके पिता मछुआरे थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर का बोझ उसके कंधों पर आ गया। परिवार में मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। हर दिन सुबह वह नदी में जाता है, जाल फेंकता है, मछली पकड़ता है, बाजार में बेचता है और किसी तरह घर चलाता है। उसकी पत्नी अक्सर कहती है, तुम दिन भर नदी में रहते हो, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। दूसरे तो बहुत पैसे कमाते हैं। रईस सिर्फ हंसकर जवाब देता है, मैं झूठ या गलत काम नहीं करूंगा। जितना मिलता है उसी में गुजारा करूंगा। एक तोड़ नहीं पाया। उसकी आंखों में सपने थे। एक दिन वह अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा और अपनी मां को स्वस्थ और सबल रखेगा। एक बार बरसात में नदी बहुत उफान पर थी। लोग नाव लेकर जाने से डर रहे थे, लेकिन रईस साहस करके नाव लेकर चला गया। नदी के बीचों बीच जाल में कोई बड़ा सा सामान फंस गया। जब उसने खींचा तो देखा एक लोहे का संदूक है। संदूक खोलकर देखा तो वह सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ था। उसी समय उसे याद आया कि कुछ दिन पहले एक अमीर व्यापारी की नाव डूब गई थी। उसके लोग बहुत खोजते रहे, लेकिन सामान नहीं मिला। रईस सोच सकता था कि वह गहने रख ले और अमीर बन जाए, लेकिन उसके मन ने कहा, यह मेरा हक नहीं है, इसे लौटाना ही सही होगा। अगले दिन वह व्यापारी के घर गया और संदूक लौटा दिया। व्यापारी चकित रह गया और बोला, तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, लेकिन तुमने मुझे लौटा दिया। यह तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है। व्यापारी ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन रईस ने कहा, नहीं, यह मेरा हक नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा फैल गई। लेकिन जीवन आसान नहीं हुआ। सर्दियों में मछली कम मिलने लगी। कई दिन बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता। पत्नी रोते हुए कहती, अगर तुमने वह संदूक रख लिया होता तो हमें इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। रईस शांत होकर कहता, अन्याय से मिला सुख कुछ पल का होता है, लेकिन ईमानदारी से मिला सुख जीवन भर शांति देता है। उसका छोटा बेटा एक दिन बोला, पापा, क्या हम कभी बड़े घर में रहेंगे? रईस ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, रहेंगे, लेकिन किसी और का धन छीन कर नहीं, अपनी मेहनत से। एक दिन सुबह उसने नदी में एक बैग तैरते देखा। बैग खोलकर देखा, उसमें डॉलर, नोट और जरूरी कागजात थे। इस बार भी रईस ने कोई लालच नहीं किया। वह सीधे थाने गया और बैग जमा कर दिया। बाद में पता चला कि वह बैग एक विदेशी व्यापारी का था। व्यापारी खुद आकर रईस का धन्यवाद करने लगा। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ व्यापार में काम करो। तुम भरोसेमंद इंसान हो। धीरे धीरे रईस उस व्यापारी का सबसे विश्वास पात्र कर्मचारी बन गया। रईस ने सालों तक लगन और मेहनत से काम किया। उसने कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया। एक दिन व्यापारी ने कहा, रईस, अब तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यवसाय में भागीदार बनो। रईस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब मछुआरा कभी व्यापार का मालिक बनेगा। धीरे धीरे उसने अपनी नावें खरीदी, मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार शुरू किया और गांव के गरीब लोगों को रोजगार दिया। अब रईस का पक्का मकान बन गया था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। मां खुश और स्वस्थ थी। पत्नी गर्व से कहती, तुम्हारी ईमानदारी ने ही हमें यह सुख दिया। फिर भी रईस बदला नहीं। हर सुबह वह नदी के किनारे जाता और अपने पुराने दिनों को याद करता। वह सबको समझाता, धन कमाने के लिए शॉर्टकट मत खोजो। ईमानदारी और कठिन परिश्रम का रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलती है। रईस की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए, दूसरों का धन छीनकर खुशी थोड़ी देर की होती है। सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। यह थी एक गरीब मछुआरे की प्रेरणादायक कहानी।
जिसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक दिन अमीरी हासिल की।